अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तारिक जावेद, आपके अपने चैनल थर्ड एम्पायर 007 पर। ये दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, उनको प्रमोशन मिल रही है, लेकिन एक स्पोर्ट्स ऐसी है जिससे फैसलाबाद के प्लेयर्स को बहुत लगाव हुआ है। फैसलाबाद का क्राउड भी रिकॉर्डेड क्राउड वहाँ आता है, लेकिन अब बदकिस्मती से पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में ना इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, ना पीएसएल हो रही है। चले वो मान लिया हमने कि वहाँ पर इंटरनेशनल मयार के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो पीसीबी पूरे पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी करवा रही है, उसके कोई मैचेस फैसलाबाद को नहीं दिए गए। तो हमारी इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो हमें गेस्ट आए हैं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, साबका सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन तारिक फरीद साहब हैं। इनसे हम पूछेंगे कि क्या वजह है कि फैसलाबाद को काज़म ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो क्यों नहीं दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई, ये फैसलाबाद में जो मामला चल रहे हैं ना, पीसीबी ने तो मौका दिया था। उस वक़्त एक चौधरी अनवर साहब साबका प्रेसिडेंट थे। ये पीसीबी तो चाहती थी कि फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम जो है इसको अपग्रेड किया जाए, ताकि इसमें इंटरनेशनल मैचेस और पीएसएल के मैचेस करवाए जाएं। वजह यह थी कि आपका क्राउड बहुत आता था। शायद आपको याद है कि चौधरी अनवर साहब ने एजाज भट्ट साहब के दौर में, उस वक्त हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे ही थे, पहला T20 इधर लेके आए थे, नेशनल T20, और उसमें पूरा मैचेस के दौरान क्राउड पूरा फुल रहता था। उसकी सीडीज़ जो है ना, वो बना के उस वक्त के सीईओ साहब और बाकी दोस्तों ने उधर आईसीसी में बेची कि हमारा मुल्क जो है बड़ा पुरसकून है, इधर कोई इशू नहीं है दहशतगर्दी का। इस तरह सिस्टम शुरू हुआ था। उसी सिस्टम को लेकर चौधरी अनवर साहब ने एहसान मानी से मुलाकातें की, और जब ये बजट दे रहे थे कि इसको रेनोवेट किया जाए, जिसमें इन्होंने पिंडी रखा था, पेशावर भी रखा था और फैसलाबाद भी रखा था, उसमें फैसलाबाद के लिए बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने बजट रखा था, एलोकेट किया था। लेकिन उन्होंने फिर कमेटी भेज दी, कमेटी बनाई थी कि ताकि इसके मामला को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के साथ तय किए जाए। उस वक्त मेरा ख्याल मैंगल साहब थे, नूरमीन मैंगल साहब थे। उन्होंने बेचारे ने अपने कैंप घर में बाकायदा मीटिंग का टाइम दिया। उसमें वो पीसीबी के शफीक अहमद पापा साहब आए थे, और हमारे कुछ दोस्तों को भी पता चल गया, तो चौधरी अनवर साहब भी गए थे, वो 2-3 दोस्त और भी थे, उसमें एजाज फरूक था, मेरा राना अनीस अहमद थे। ये इस तरह मुझे अब थोड़ा सा याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा थे, हाँ जी हमें ये स्टेडियम आप अंदर वाली ग्राउंड दे दें, बाकी मामला तो अपने पास रखें, जो शॉप्स के हैं ना वो मामला तो आप अपने पास रखें, हमें स्टेडियम दे दें। हमने इसको गिरा के इसको इंटरनेशनल म्यार पे लाना है। इसके लिए हमने इंटरनेशनल मीडिया बनाना है, क्योंकि स्पॉन्सर जो फ्रेंचाइज होती है पीएसएल के लिए, उनको एक लंबे चौड़े गेस्ट वो चाहिए होता था, इंक्लोजर चेयरमैन टाइप या जो भी उनका कह लें, कोई नाम रखें। तो उन्होंने कहा था हम वो बनाएंगे, मीडिया इंटरनेशनल मीडिया गैलरी बनाएंगे, जो इसको गिरा के कुछ इसमें अमेंडमेंट करेंगे। वो मीडिया गैलरी वाली साइड थी, उसको उन्होंने गिराना था। इसी तरह स्टेडियम की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। ये उनके लंबे चौड़े प्लान थे, क्योंकि ये हमारे दोस्तों ने कहा कि चौधरी अनवर तो वो बंदा है जिसने इस फैसलाबाद की क्रिकेट की बहुत खिदमात है, जिसने हमेशा ये सोचा कि फैसलाबाद जो है इसको मैं आगे लेके चलूं। और इसमें उसी दौरान आपके सामने इंशाल्लाह ताला हम चैम्पियन भी रहे हैं, T20 के चैम्पियन, बाकी क्रिकेट, और जितने बच्चे चौधरी अनवर के दौर में खेले हैं कोई नहीं खिला सकेगा इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है। तारिक फरीद साहब, हमें ये बताइएगा कि इसका क्या हल है, हमें क्या कोशिश करनी चाहिए। हम जो फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर्स हैं या इनके प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपना एहतजाज कहाँ रिकॉर्ड कराएं कि जो हमारा एहतजाज पीसीबी तक पहुँचे। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, इसको इसकी पहली हालत में स्पोर्ट्स मिलनी चाहिए। कम से कम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस, या इसके बाद जो पाकिस्तान कप आए T20 का या कोई इवेंट हो, वो फैसलाबाद को भी दिया जाए। इसके बारे में अब क्या हमें करना चाहिए। यहाँ तक क्रिकेट बोर्ड का था, क्रिकेट बोर्ड ने तो इसके लिए एलोकेट किया था बजट, क्योंकि हमारी जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसका स्टेडियम है, उसके लिए कोशिश की। ज़ाहिर इधर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी सारी एक लॉबियाँ चलती हैं, उन्होंने बस गलत गाइड करके उसको क्रिकेट डिप्टी कमिश्नर को ये पैसे वापस चले गए, सारा कुछ ही वापस चला गया। और उसी दौरान अब आप कह रहे हैं कि किस तरह इसको बेहतर किया जाए। बेहतर करने के लिए तारिक भाई कोई मुझे नहीं समझ आती, हम लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम में सच है ही नहीं है। क्रिकेट की एसोसिएशन जो है, क्रिकेट एसोसिएशन वो होती थी जिसको डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो होते थे बड़ी ऑनर करते थे। आपको माजी आपको शायद पता हो, बड़ी इज़्ज़त देते थे।
अब हम लोगों ने तो इज़्ज़त अपनी सारी ख़त्म करवा दी है ना अपनी लड़ाइयों की वजह से। अब ग्राउंडों का आलम ये है, आपके सामने बूढ़ों वाली ग्राउंड है, स्टेडियम है, इस 2 ग्राउंड का हाल देख लें। किस तरह आप कहते हैं कायदे ट्रॉफी के मैचेस आ जाएं, आपके स्टेडियम का हाल ही कोई नहीं है। ये ग्राउंड होती है स्टेडियम की। स्टेडियम में कम से कम ऐसी ग्राउंड होनी चाहिए जिस पर मज़ा आए। अब मुल्तान स्टेडियम को आप कभी विज़िट तो करें, पता चलता है कि स्टेडियम बना है। इसलिए इस वजह से नहीं मिल रहे मैचेस। वो अंडर 90 का वो खाता पुर करने के लिए आपको मैच दे देते हैं, वो मिल गए हैं। इस पर आप अल्लाह बस करें, आप इस पर गुजारा करें। जहाँ तक आप कहते हैं कि एहतजाज का, ये आपका जो 3rd एम्पायर या जो भी है 007 है, ये अच्छा एक ज़रिया है। इसी तरह बाकी मीडिया को भी लेके हमारे सारे इकट्ठे होंगे तो ये मामला सीधे होंगे। क्रिकेट के जो बड़े हैं वो इकट्ठे होकर बैठें। अब देखें ना, अब कायदे ट्रॉफी की टीम बननी थी, इसमें इतनी सियासत हुई है, इतनी सियासत हुई है। ये देखा जा रहा है कि किस क्लब का बच्चा है किसका नहीं है। तारिक भाई, ऐसे फैसलाबाद की टीम बन रही है, कोई क्लब की टीम नहीं बनी थी। इन लोगों ने तो ऐसे मजाक बना दिया क्रिकेट को कि कहते हैं कि फ़लाँ लड़का है, इसको मैं नहीं रखने देना। वो आज से 3-4 महीने जब इनकी रजीम थी, ये तो कहते थे हमने फ़लाँ को नहीं खेलने देना, फ़लाँ को नहीं खेलने देना, हमने ये खिलाना है, हमने ये खिलाना है। बदकिस्मती से जो PCB के जॉब हैं, जिनके कोचेज़ हैं, वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। ये नहीं होने चाहिए। ऐसे तो क्रिकेट नहीं चलती यार। क्रिकेट में सियासत कहाँ की कि पहले तो कभी नहीं आई थी। हर बंदा अपनी मर्जी, आज़ाद मर्जी से जिधर मर्जी जाता था। यहाँ तो उल्ट हो गया है। तो आप कह रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, स्टेडियम की बेहतरी के लिए। भाईजान, ये स्टेडियम की बेहतरी तारिक साहब तब होगी तमाम प्रेसिडेंट 52 प्रेसिडेंट इकट्ठे होकर बैठे, 52 प्रेसिडेंट बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और PCB को गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और वज़ीर आला साहब को, सबको बताएं कि ये शहर जो है, ये क्रिकेट में इसने बहुत टैलेंट प्रोवाइड किया है, पाकिस्तान टीम को बहुत प्लेयर दिए हैं। फैसलाबाद रीजन को अगर देखा जाए, मैं गिनती शुरू करूं आप परेशान हो जाएंगे। फैसलाबाद रीजन ने जितने पाकिस्तान प्लेयर दिए हैं, शुरू कर दें आप ऊपर से। नवीद लतीफ़ से शुरू करें, एजाज अहमद जूनियर, उसके बाद वो अपना मिसबुल हक न्याजी, मोहम्मद हफीज़, सईद अजमल, समीउल्लाह न्याजी, असद अली, असान आदल, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद आसफ़ अली, वकास मकसूद, क्या क्या नाम लें। अब कहाँ गए वो क्रिकेटर। जी, बड़ी अच्छी बात तारिक भाई ने कही कि जो हमारा मेन फोकस था वो तो ये है कि क्रिकेट जो फैसलाबाद में नहीं आ रही, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो तारिक भाई ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि जो हमारे 52 क्लब हैं, इनके सदूर्स और जो जहाँ जहाँ नेट प्रैक्टिस होती है, अपने प्लेयर्स को इकट्ठा करें। प्रेस क्लब के बाहर, स्टेडियम के बाहर हम सब जाके मिल के एक जान होकर और फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए जो अरबाब इख्तियार हैं PCB के, उन तक ये बात पहुँचाएँ। तमाम प्रेस मीडिया वालों को वहाँ पे बुलाएं, उनको बताएं कि जनाब फैसलाबाद क्रिकेट से प्यार करने वाला शहर है, कम अज़ कम यहाँ पर आप कायदे ट्रॉफी करवाएं। उस कायदे ट्रॉफी को देखते हुए और भी प्लेयर तैयार होंगे। जो इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे, वो उनको बच्चे जो देखेंगे, उनको देख के क्रिकेट को और प्रमोशन मिलेगी, फैसलाबाद में स्पोर्ट्स को और चार मिलेगा। बच्चों को जो आजकल ये ध्यान है मोबाइल्स की तरफ, वो भी कम होगा। तो ये तारिक साहब की सजेशन हम अपने चैनल के तवज्जुह से अपने दोस्तों तक पहुँचाते हैं कि या अल्लाह पाक कम अज़ कम अपने नहीं तो फैसलाबाद के मफाद के लिए हम इकट्ठे हो जाएं, फैसलाबाद को मैचेस आ जाएं, तो बाद में सियासत भी होती रहेगी, सारा कुछ होता रहेगा। ग्राउंड्स आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे। अगर ग्राउंडों में आप आबाद नहीं करेंगे तो फिर ये बीमारियां भी बढ़ेंगी, तो फिर फैसलाबाद का मॉरल भी डाउन होगा। तो जहां पर इंटरनेशनल के साथ साथ लोकल मैचेस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बड़ा तवज्जो तलब हमारा एक आज था फोकस इस चीज़ पर कि फैसलाबाद स्टेडियम में मैचेस होने। जिस तरह हॉकी को बर्बाद हो गई है, हॉकी स्टेडियम का आस्ट्रो टर्फ भी ख़त्म हो गया है, वहाँ पे साइडों पे दुकान हैं, हॉकी प्लेयर्स भी वहाँ नहीं आते और उसका इतना परेशान हाल है कि आज हॉकी का कोई प्लेयर नहीं मिल रहा। हालांकि फैसलाबाद, गोजरा, टोबा, वहाँ के जो लोग हैं वो हॉकी के नाम से पहचाने जाते हैं। तो फैसलाबाद जो हमारा इकबाल स्टेडियम है वो क्रिकेट के नाम से पहचाना जाता है। तो उसको बात करने के लिए हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ को मुख्तलिफ अवानों तक पहुँचाएँ कि फैसलाबाद में क्रिकेट वापस आए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।